So students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 2. ठीक है, और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, उस चैप्टर का नाम है बेटा सिस्टम सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का क्या है, नाम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हम देखते हैं जरा किस सिस्टम की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें तीन चीजें, एक आपके पास है रियल नंबर्स, एक आपके पास है एक्सपोनेंट और एक आपके पास है रेडिकल्स। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि एक्सपोनेंट के बारे में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं बेटा, पावर को। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया a और ऊपर लिख दिया छोटा सा 6, तो ये जो 6 है ना स्टूडेंट्स, इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल होता है ना, इस साइन को कहते हैं हम रेडिकल। इस साइन को क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये दो बात हो गई। अच्छा, रियल नंबर्स पे मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखें अब मेरी बात को बहुत ध्यान से जरा समझिएगा स्टूडेंट्स। देखें, एक हमारे पास होता है नंबर्स, एक क्या होता है हमारे पास, नंबर्स। ठीक है, पहले मैं पूरा चार्ट बना रहा हूँ। नंबर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती है, दो क्या होती है स्टूडेंट्स, टाइप होती है। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स रियल नंबर और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स की दो टाइप होती है आपके पास, एक आपके पास होता है रियल नंबर्स और एक आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स। इसी तरह बेटा रियल नंबर की भी आपके पास दो टाइप्स होती है, एक आपके पास होता है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, एक आपके पास होता है रैशनल नंबर्स और एक आपके पास होता है बच्चों इररेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले मैं पूरा ये चार्ट आपको बता दूं, फिर आपको वन बाय वन समझाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है। अच्छा जी, अब इसी तरह रैशनल नंबर्स में आपके पास काफी चीजें होती हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स आपके पास फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू जितनी भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं बच्चों, ये आपके पास रैशनल नंबर की क्या है, टाइप्स है। रैशनल नंबर की क्या है स्टूडेंट्स, टाइप्स है। जबकि इररेशनल नंबर्स के स्टूडेंट्स हमारे पास कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सबसे पहले वन बाय वन। स्टूडेंट्स देखें, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आप नंबर की डेफिनेशंस को देखें बच्चों कि नंबर्स होते क्या हैं, तो नंबर्स बेसिकली आपके पास एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूज किया जाता है किसमें स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस में। इसमें कैलकुलेशंस में यानी ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस यानी स्टूडेंट्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, इन सब के लिए स्टूडेंट्स हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स इसको हम मेजरमेंट के लिए भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, किसको स्टूडेंट्स, नंबर्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स नंबर्स होते क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यार नंबर जो है ना वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, मेजरमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स नंबर्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स है। नंबर्स की हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स, दो मेन टाइप होती है। एक हमारे पास रियल नंबर्स होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स पे स्टूडेंट्स हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स
रियल नंबर्स। ठीक है, देखो बच्चों, रियल नंबर्स ये कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल, इररेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर्स आपके पास मौजूद हैं ये सारे नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स में आते हैं, सिवाय कुछ नंबर्स को छोड़कर, सिवाय कुछ नंबर्स को छोड़कर जो कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं खैर मैं इसमें बाद में बात करूंगा। अच्छा, अब देखें बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन की जो फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे देखें 1/2, 3/4, 1/3, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जितने भी स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं, जिन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर कहते हैं। आपसे जब भी कोई पूछे कि बताओ रैशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जो किस फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है P/Q फॉर्म में ना, लेकिन याद रखिएगा P एंड Q दोनों आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों आपके पास क्या होने चाहिए? इंटीजर। ठीक है, एक और कंडीशन याद रख लें कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपके पास कभी भी ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसमें? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूं। हमने कहा कि नंबर्स नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। नंबर्स के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में या जो कोई इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? +-1, +-2, +-3। ठीक है, या तो कोई ऐसे नंबर्स हो जो नेचुरल हो या होल हो, मतलब जो 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे नंबर्स चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो नेचुरल हो, ये सारे नंबर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ बातें याद रखें रैशनल नंबर्स में बच्चों। वो बातें क्या है देखें स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है आइए मैं आपको समझाऊं। स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाले नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म होने वाले, एक जगह पे स्टॉप होने वाले नंबर। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं 2/5, 2/5 को स्टूडेंट जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास आंसर आएगा 0.4। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनाइट नंबर्स, मतलब फाइनाइट नंबर्स। तो याद रखिएगा कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग होते हैं। और स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग नहीं होते तो ये नंबर जो होते हैं वो आपके पास रिकरिंग होते हैं। ठीक है, रिकरिंग किसे कहते हैं? रिपीट होने वाले नंबर्स। कौन से नंबर स्टूडेंट्स? रिपीट होने वाले नंबर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर मैं 1/3 करूंगा तो मेरे पास आंसर में आएगा 0.3333। तो ये पॉइंट के बाद बेशक ये नंबर रुक नहीं रहे, लेकिन ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये नंबर क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम नंबर आ रहे हैं। कौन से नंबर आ रहे हैं? सेम नंबर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, देखते हैं आपको कितना समझ आया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 तो क्या 2 रैशनल नंबर है या नहीं है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें चैट पे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि 2 जो है वो आपके पास 2
2 जो है बेटा वो आपके पास रैशनल नंबर है। अच्छा क्यों है? क्योंकि सर कोई भी नंबर हो उसके नीचे अपॉन में 1 होता है। क्या कह रहा हूं? कोई भी नंबर हो उसके नीचे अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स स्टूडेंट्स आपको रैशनल नंबर्स में ही काउंट करने हैं। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर से मैंने 3 बातें आपको बताई कि फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये नंबर्स भी हो सकते हैं। दूसरा टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, मतलब एक जगह पे स्टॉप हो जाएंगे। तीसरा रिकरिंग भी होते हैं, मतलब अगर स्टॉप नहीं हो रहे तो चलते जा रहे हैं लेकिन नंबर क्या है? सेम। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है? सेम है या मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें स्टूडेंट मैंने अभी आपको जितनी बताई हैं ये सब आपके पास रैशनल नंबर्स की बात है। किसकी बात है? रैशनल नंबर्स की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इररेशनल नंबर्स की। किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? इररेशनल नंबर्स की। देखो बच्चों, इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। जो क्या हो स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग हो। उसके अलावा नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो रूट वाली वैल्यूज को हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप √2, क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आप √2 को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1.414 एंड एक्सेट्रा। मतलब ऐसी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स जो आपके पास रुक नहीं रही होगी। क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स? जो आपके पास रुक नहीं रही होगी बल्कि क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी, मतलब ना रुकने वाली वैल्यूज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी कुछ ज्यादा सेम नहीं होगी, इसलिए नॉन रिकरिंग भी होगी। सही है बेटे? तो ये जो आपके पास वैल्यूज होंगी रूट वाली, लेकिन रूट की भी ऐसी वैल्यूज दीजिएगा जो किसी का स्क्वायर नहीं बनता हो। जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल्स आपके पास होंगी ये इररेशनल नंबर्स को शो करेंगी। किन नंबर्स को? इररेशनल नंबर्स को शो करेंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपके पास है पाई। तो पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, पाई एक कांस्टेंट है बेसिकली। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, 3.142 एंड समथिंग चलता जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पाई भी आपके पास इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। पाई भी किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करने वाला हूं इमेजिनरी नंबर्स पे। किस पे बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर्स पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? देखें, इसका एक ही पॉइंट आप याद रखें और उस पॉइंट में लिखा है रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स मतलब स्टूडेंट्स अगर आपके पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर्स को आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर -3। रूट के अंदर क्या लिख दिया स्टूडेंट? -3। अब देखें माइनस जब भी आ जाता है तो माइनस हटाने के लिए हम लगाते हैं आयोटा। आई से आता है आयोटा। बेसिकली ये जो आयोटा है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो आयोटा है ना ये इमेजिनरी नंबर्स को शो कर रहा होता है। किसको? इमेजिनरी नंबर्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके रूट के अंदर माइनस आ जाए। रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखा? -√3। रूट के अंदर -3 लिखा। ठीक है,
तो इसीलिए ये आपके पास इमेजिनरी नंबर्स में काउंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो चैप्टर नंबर 2 का बेसिकली टाइटल, जो उसका मेन हेडिंग है स्टूडेंट्स, उस पर मैंने आपसे बात करी। जो मेन हेडिंग का नाम क्या था आपके पास? सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो आपको रियल नंबर्स भी पता चल गए। अच्छा, रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या है सर? अच्छा, रैशनल नंबर्स को क्यू से शो करते हैं और इररेशनल नंबर को क्यू डैश से। तो याद रखिएगा, रियल नंबर्स जो है वो यूनियन होता है किसका? रैशनल नंबर्स का और इररेशनल नंबर्स का। ठीक है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। तो ये जो स्टूडेंट आज का टॉपिक था, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे नंबर्स से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसी तरह स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अब हमें